एक बार आपने हमें भी कहा था कि द बकलोल टीवी के ऊपर मैं डिफेमेशन केस करूंगा, कुछ बात हुई थी। एब्सोल्युटली ऐसा है कि आई वाज प्लानिंग लीगल एक्शन अगेन। वो जो आपका जो वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट आपने चलाया ना, हाँ जी, इफ समबडी सेज अ बिट ऑफेंसिव, ठीक है हाँ ना, जी। ही इज आल्सो लायबल, यू आर आल्सो लायबल। अभी तक डिफेमेशन कभी किसी पे किया नहीं, आपके ध्यान में? सिर्फ बातें हो रही आपको है, भी किया नहीं है। आपको भी बोला पर किया नहीं, मंशा पूरी थी, मंशा थी, मंशा पूरी थी। हम पर केस करने वाले थे सर, डिफेमेशन केस। और इल्जाम वही है कि आप अपने खिलाफ कोई भी बात जो है वो नहीं सुन सकते, अपना क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकते। देखिए मैंने तो बाई चांस हर्षदेव जी आपसे बात करना चाहे तो आप मतलब ऐसे ओपन होकर कर लेंगे? कोई ऐसी बात नहीं, फिर क्या होगा? मुझे बात कर, मैं उनके पास जाऊंगा बात कर। मैंने आपको बोला जीतने के बाद टाइम मांगा मैंने उनसे। मैं फोन करूं? बिल्कुल करें आप फोन, मैं अभी ऑन कैमरा कर दूंगा। करें ऑन कैमरा। देखते हैं हर्षदेव जी को मैंने फोन किया, अगर उठाते हैं तो अभी ऑन कैमरा बात होगी। हर्षदेव जी का क्या रिस्पॉन्स रहेगा वो मुझे नहीं पता, पर बात हम जरूर करेंगे। करें आप बात करो। आरएस पठानिया जी बंद कमरों में अपने मंडल प्रधानों को बुला के जर्नलिस्ट पर नोटिस भेजने का आदेश देते हैं। ठीक है, मुझे ललित जी ने बोला नहीं कि आपने मुझे नोटिस भेजा। मैंने आप इससे पहली बार ही सुनी ये बात। अच्छा, आपको अभी तक पता ही नहीं था कि भाई नोटिस भेजा हुआ है? मेरे ध्यान में नहीं है ऐसी कोई बात। नहीं, मैं ठीक है, मानता हूं एडवोकेट हो आप। मेरे ध्यान में कोई ऐसी बात नहीं। ललित जी को नोटिस किया है, नॉट एट ऑल लाइक इट। देखें सर, खबर चली है पूरी मीडिया में, सबको पता है नोटिस भेजा गया है। देखें आपके पास यानी कि आरएस पठानिया जी के पास सरकारी जमीन है अच्छा, या नहीं, और अगर है तो कब अच्छा, वापस करेंगे? अच्छा किया आपने। आरएस पठानिया जी के पास एक गवर्नमेंट बंगलो है जिसको हाईकोर्ट बार बार खाली करने का आदेश दे रहा है, लेकिन आप खाली नहीं कर रहे। पार्टी के अंदर आपको बेहतर मालूम हो, लेकिन हमारे सुनने में कभी कभी ये आता है कि भाई लॉबीज बनी हुई हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का अलग लॉबी है, उसमें आप नहीं और आपकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से नहीं बनती ऐसा है। नहीं, हाँ या ना, सच्चाई है ये? कचहरी पावर्ड बाय केस फर्नीचर हाउस के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ वो शख्स हैं, वो नेता हैं जो कि कंट्रोवर्सी नहीं करते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी से घिरे रहते हैं। पेशे से वो एडवोकेट हैं, लेकिन अभी फुल फ्लेज पॉलिटिशियन भी बन चुके हैं। आरएस पठानिया जी आज हमारे साथ। सर, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? थैंक यू, धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। एंड आप एक एडवोकेट हैं और एडवोकेट होकर आज कटघरे के अंदर है, कैसा महसूस हो रहा है? वकालत का जो कटघरा वो अलग है, और ये जैसा आपने एक डिटर्म इटसेल्फ का नोट किया, जनता का कटघरा, और आप इसमें सवाल पुट करेंगे। बिल्कुल, इट्स बट नेचुरल। इल्जाम और अफवाहें आज पूछी जाएंगी जो कि जनता हमेशा सोशल मीडिया पर या कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इनके ऊपर लगाती है। आज डायरेक्ट आरएस पठानिया जी को हम पूछेंगे और इल्जामात का सिलसिला से शुरू करें। बिल्कुल शुरू करें। आपकी बात, सॉरी टू इंटरप्ट, कि एक खुली किताब की तरह है, और सार्वजनिक जीवन में जो भी आदमी है उसे खुली किताब की तरह, कुछ छुपा नहीं है। बिल्कुल। जहाँ तक इल्जामात की बात है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट, जिनका इंटरेस्ट है, जिनका मोटिव है, एक विषय बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विषय कभी बना नहीं और ऐसी कभी बात है नहीं। तो जनता का जो भी सवाल आप पूछ सकते हो। चलिए आज देखते हैं कि विषय बन पाता है या नहीं, और इल्जाम की तरफ बढ़ते हैं। और आज का पहला इल्जाम आरएस पठानिया जी के ऊपर ये कि आरएस पठानिया जी अपने खिलाफ एक भी बात नहीं सुन सकते, उन्हें अपने आप के ऊपर बहुत बड़ा घमंड है। मुझे तो ऐसी कोई इंस्टेंस जिसे कहते हैं को आप एग्जैक्टली इसमें कोट कर पाएं इसमें, हालांकि आपका इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है। मेरे एरिया में, मेरे क्षेत्र में रादर मेरा एक दूसरा इमेज बन गया था कि आपको सब कुछ सब बोल जाते हैं और आप रिस्पॉन्ड नहीं करते। अच्छा। चाहे वो ऑफिसर साहिबान के साथ एज एमएलए काम करने की बात होती थी, चाहे कार्यकर्ता बंधुओं और लोगों के साथ संपर्क करने की बात होती, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका इल्जाम वो सच नहीं है, वो ट्रू नहीं है। लेकिन आजकल जितना भी सोशल मीडिया पर देखा जाए, कुछ भी होता है तो मतलब जहां तक मुझे पर्सनल में अगर अपनी बात करूं तो एक बार आपने हमें भी कहा था कि द बकलोल टीवी के ऊपर मैं डिफेमेशन केस करूंगा, कुछ बात हुई थी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक कहा आपने, अच्छा किया ये इसी सवाल से शुरू किया। देखें, ध्यान में रहे कि एक ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं और एक ड्यूटी आप लोग कर रहे हैं जी। और ट्रुथ जिसे कहते हैं, मैं बार बार हर एक को बोलता हूँ, ट्रुथ इज द बिगेस्ट डिफेंस। मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि सच से बड़ा कोई रक्षात्मक जिसे कहते हैं कोई अस्त्र नहीं है। तो एक नेता, अब आपने, मैं नाम कम लेता हूं उनका, पर आपने सवाल ही वहां मैं बता देता हूँ, मैं थोड़ा खुल के बात करना चाहूंगा क्योंकि शो ही उसी के लिए, इल्जाम और अफवाहें खुलकर बात होगी। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, ये 1 साल पुरानी बात है, शायद से बहुत पुरानी बात है, लेकिन मैं जनता के साथ सामने रखना चाहूंगा जो भी हुआ था उस वक्त पे। पठानिया साहब का एक्चुअली हमें कॉल आया था और इन्होंने जो कहा था, एक छोटी सी लाइन है रिकॉर्डिंग पे, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ऐसा है कि
I was planning legal action again. वो जो आपका जो वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट आपने चलाया ना, हाँ जी, if somebody says a bit offensive, ठीक है ना, he is also liable, you are also liable. If somebody plays such personal remarks, such defamatory, such blasphemous remarks, ठीक है ना, against personal, ऐसे तो I like the style, the way you paint and project the things. तो ये बात थी। मैं सीधा बता देता हूं, हर्षदेव जी का इंटरव्यू था, उसमें कुछ आपके खिलाफ बात कही गई थी और इल्जाम वही है कि आप अपने खिलाफ कोई भी बात जो है वो नहीं सुन सकते, अपना क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकते। देखिए, मैंने आपको कहा कि मैंने फिर उसी पॉइंट पे आ जाऊं कि क्रिटिसिज्म जिसे कहते हैं वो कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑलवेज ब्रिंग्स आउट द बेस्ट आउट ऑफ यू। नोबडी इज कंप्लीट। विष्णु भगवान की मूर्ति हूँ, इंसान हूँ, 1000 गलतियां होंगी, 1000 से भी ज्यादा होंगी, लेकिन इस किस्म का डिफ्लेक्टिव, आपने जो लाइन की मैं फिर लोगों के सामने रिपीट करूंगा, बिल्कुल, कि किसी का भी कहा कोई भी ऐसा रिमार्क, ये नहीं कि वो फलाने नेता ने कहा तो हमने चला दिया, वो उनको भी लाइबिलिटी है और आपको भी। अगर वो नहीं बीच में ना होते, मैं इन्वॉल्व होता नहीं उनसे। देखें, एक आदमी, मैं स्कूल पढ़ता था जब वो रामनगर के एमएलए बने, और उसके बाद वो हर्षदेव जी की बात हो रही है, फिर वो मंत्री भी बने, फिर उसके बाद दोबारा बने वो। आई वाज स्कूल गोइंग जिसे कहते हैं, बच्चा था मैं, लेट था, लेकिन चलो ये कुदरत की लोगों का जिसे कहते हैं संपर्क रहा, साथ रहा। मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, 10,000 वोट लेके आया इंडिपेंडेंट, एक स्कूल से कॉलेज से नया निकला स्टूडेंट। मैं बाद में दोबारा लड़ा और 47,000, मैंने 18,000 से उनको जिसे कहते हैं घर बिठाया। फिर वो दोबारा एमपी लड़े, और एमपी लड़ने की बारी में आपके ध्यान में रहे कि और अपने एमएलए की टैली से भी जिसे कहते हैं 16,000 पीछे आ गए। यहाँ पर फिर कहा सुन ले मेरी बात प्लीज, मुझे कंप्लीट करने दे। फिर कहा कि हम जिला परिषद के चुनाव में जिसे कहते हैं हम अपना झंडा गाड़ेंगे। खुद भी हारे, मतलब उनकी श्रीमती जी भी हारी, उनके भाई साहब भी हारे, और उनके जितने भी चेले चहीते आगे पीछे वाले हारे। लेकिन इस किस्म का एक जिसे कहते हैं ऑफेंसिव रिमार्क, आई डोंट वांट टू रिपीट, उनकी भाषा को जिसे कहते हैं एक नया आवाज देना, क्लिक करना। आपको भी मैंने अनुरोध किया कि अगर मैं कल को केस करूं वो तो लाइबिलिटी, आप भी उसमें आप भी उसमें लाइबल हैं। देखें, मैंने कहा कि देखें, आपको भी रिक्वेस्ट करना, आपको याद होगा आप ही के एक मित्र ने मुझसे इंटरव्यू करके उनके पास गए, उन्होंने उनको कहा कि ये गाली में अपने इंटरव्यू पर चलाता है, उनको वार्न किया। बाद में उन्होंने भी कहा नहीं गाली में देता नहीं वहां पे जाके। देखें, मैं किसी के लिए, मैंने उनको हमेशा जी करके तू करके, मैं कभी किसी से अपने छोटे से भी कभी बात नहीं करता। देखें, पॉलिटिक्स, राजनीति कैनॉट रन, पॉलिटिक्स कैनॉट रन अनलेस वी लीव डेमोनाइजिंग ईच अदर। हम एक दूसरे का शैतान बनाना छोड़ें, कंस्ट्रक्टिव इश्यूज पे बात करें, आपसे कहना इश्यूज पे बात करें। आप ठीक है, एडवोकेट हैं, आपके तौर तरीके होंगे, लेकिन पॉलिटिक्स में आपको पता बयानबाजी ढेर सारी होती है। यहाँ पर तो नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको नहीं छोड़ा जाता, लेकिन अगर छोटी सी बात होगी उस पर डिफेमेशन केस करना, ये मतलब ऐसे रिमार्क्स देना, सीमा रहनी चाहिए। देखें, सीमा रहनी चाहिए। आपको ध्यान में रहे कि हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और मीडिया बंधुओं को कि सच के लिए बात करना, सच को एंडोर्स करना और सच को ही क्लिक करना। बट आई अगेन स्टिक टू द पॉइंट कि ऐसा रिमार्क, ऐसा कमेंट, ऐसा वक्तव्य जो कि डिफेमेटरी है, जो पर्सनल है, क्या जो ब्लास्फेमस जिसे कानून की भाषा में कहा जाता है, कि जो किसी का चरित्र हनन करे, जो किसी पे पर्सनल एक तंज लगाए, गलत इल्जाम लगाए, वो एवरीबॉडी इज लायबल। और आप ही के चैनल पे बता दूं, बोलने वाला भी लायबल है, और मेरा माइंड मत कीजिएगा, जो मीडिया बंधु चलाएगा वो भी लायबल है। तो यानी कि आप आने वाले टाइम पे अगर कोई बोलेगा फिर केस करोगे? मैंने किया नहीं आप पे केस, लेकिन मैंने आपको कानूनी पोजीशन बताई और बिना फीस लिए आपको जिसे कहते हैं लीगल ओपिनियन दिया मैंने आपको ऐसे ओपिनियन नहीं चलाने चाहिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो यानी कि हम ये बात माने कि आपको जो है क्रिटिसिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिटिसिज्म ओपन होना चाहिए। ठीक है। अगले इल्जाम की तरफ बढ़ते हैं। अगला इल्जाम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और अगला इल्जाम आपके ऊपर ये है कि आपकी अपनी पार्टी के नेता हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनसे नहीं बनती। ऐसा नहीं, बिल्कुल। देखें, ये मैं बताता हूँ आपको, ये एक इंटरव्यू थोड़ा सा वायरल हुआ था, आप ही के पार्टी के डीडीसी मेंबर थे, उन्होंने नाम तो नहीं लिया था, लेकिन इनडायरेक्टली रिबन काटने की बात कही थी, सिंह घुसाने की बात कही थी। आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं देखें, ऐसे लोग बड़े इंटरव्यू देते हैं, मैंने इंटरव्यू को देखा नहीं। अच्छा। और इंटरव्यू में बड़ा कुछ लोग बोलते हैं, जरूरी नहीं हर एक चीज को पुट करना। फिर इंटरव्यू देने वाले का कहीं ना कहीं उसकी रेलेवेंस भी देखी जाती है, रेलेवेंस पे ही बात करनी चाहिए। मेरी आदत है कि जिसका एक स्तर बड़ा नीचे हो, एडवोकेट हो ना, जिसका एक स्तर बड़ा नीचे हो, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते लोग। मैं देखें, मैं रामनगर का विधायक हूँ, मैंने आपको बोला ये नहीं को सार्वजनिक जीवन में एकदम जीत के आ गया। 2008 में लड़ा चुनाव, 10,000 वोट इंडिपेंडेंट जीत के आया, 10-12 दिन, एक पहाड़ी इलाका, पहाड़ी क्षेत्र। और आपके ध्यान में रहे, देखें आप भी सौरभ जी जम्मू में बैठ के पत्रकारिता करते हैं, जिस माहौल में हम लोग काम करते हैं, रामनगर वॉज ए डेन, एक डेन। और किसी यूपी बिहार से जिसे कहते हैं बड़ा डेन किसका, सबसे पहले मनी पावर, देन मसल पावर, एंड देन कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। अरे भाई,
ये कौन से 21वीं सदी है? जात पात मजहब के नाम पे पैसे मांगोगे, वोट मांगोगे? नोट के नाम पे वोट मांगोगे क्या? ठीक है ना, दाड़ा मार के दबका मार के वोट डालोगे, एडमिनिस्ट्रेशन को सिस्टम को इस्तेमाल करके वोट लोगे? ये होता था रामनगर में। इस माहौल से हम जीते। रामनगर की हर बिरादरी, हर मजहब, हर तबका ने वोट डाला, जीत के आए, काम करने की कोशिश की। लेकिन ये आपके ध्यान में रहे कि ये जो स्तर से नीचे उसका रिस्पॉन्ड नहीं करते। जहां दूसरा आपने आरोप लगाया निराधार है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एक हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं और उनके लिए पूरा ही सम्मान और पूरा ही जिसे कहते हैं उनके लिए एक पूरा एक जिसे कहते हैं एक रिस्पेक्ट है और एक कदावर नेता है। मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री लोग जो मर्जी आप पार्टी के अंदर आपको बेहतर मालूम हो, लेकिन हमारे सुनने में कभी कभी ये आता है कि भाई लॉबीज बनी हुई हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का अलग लॉबी है, उसमें आप नहीं और आपकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से नहीं बनती ऐसा है। नहीं, हाँ या ना सच्चाई है? आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी कृपया ये सवाल पुट कर लें। वो ऐसा कुछ नहीं, हम कटघरे में लाने को तैयार हैं। आप प्लीज, आपकी अगर बनती है तो दरख्वास्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तक जरूर मैं सिफारिश करूंगा। आगे उनका एक पर्सनल एक प्रोफाइल रहता है, कहां जाता है कहानी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। चलिए कोई बात नहीं, इसी के साथ अगले इल्जाम की तरफ बढ़ते हैं और अगला इल्जाम ये कि आरएस पठानिया जी बंद कमरों में अपने मंडल प्रधानों को बुला के जर्नलिस्ट पर नोटिस भेजने का आदेश देते हैं। ठीक है, और ये आपको पता होगा कि किस मुद्दे की तरफ मैं जा रहा हूँ लेटेस्ट। आप सवाल को इलेबोरेट करें। मैंने एक तो मंडल प्रधान मेरा नहीं होता, मंडल प्रधान भारतीय जनता पार्टी आप ही की है। नहीं ऐसा नहीं, पार्टी आप ही की है। आप सीनियर लीडर हुए, मंडल प्रधान आपका ही हुआ ना। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, ऐसे ही मंडल प्रधान भी पार्टी का कार्यकर्ता है। तो मैं किसी को बंद कमरे में कोई ऐसी बात बोलूं, नॉट एट ऑल, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सीधी बात, किसी न किसी पत्रकार बंधु की जिसे कहते हैं एक उल्टी टेढ़ी सोच की, मुझे लगता है, या इमेजिनेशन की उपज है ये आर्गुमेंट। सीधी बात करता हूँ, जम्मू संवाद में खबर चली थी, ललित खजूरिया जी ने की थी, उनके खिलाफ मंडल प्रधान ने जो है रिपोर्ट की थी और अब कहा यह जा रहा है कि वो मंडल प्रधान ने नहीं, बेसिकली आप ही ने जो है वो नोटिस भिजवाया था। मतलब शब्द आपके थे, आगे उन्होंने भेजा। नहीं ऐसा नहीं, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। देखें, आप ललित खजूरिया जी की बात करें, ललित खजूरिया जी हमारे जानकार, हमारे मित्र हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनको भी मेरा सुझाव है कि कम से कम, कहते हैं ना कि वो एक टीवी में एक ऐड आती है, बार बार क्या करें, कंट्रोल नहीं होता उसमें, तो थोड़ा कंट्रोल में समय में उनको एक सुझाव है मेरा एक रहना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता ने कोई उनके खिलाफ अगर कोई कानूनी अगर कोई किया, उनको भी अगर कोई कानूनी उसमें लगता है तो मेरे खिलाफ भी वो कानूनी, तो मतलब आपने प्रोसीडिंग एक सलाह मैंने दी आपके वादे में उनको कि कृपा करके वो भी देखें, सुने। नोबडी सुप्रीम, ये हमारे संविधान की प्रणाली है, नीदर जुडिशरी नॉर एग्जीक्यूटिव और ना ही जिसे कहते हैं लेजिस्लेचर। अब चौथा पिलर आप लोग हैं उसमें, आपको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। माइंड मत कीजिएगा मेरी बात का, आप भी सुप्रीम नहीं, आपके लिए भी कोई चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। और आजकल ये जो एक सेंसिटिव स्टेट, ये जो एक जम्मू कश्मीर बन गया है, तो इसमें आपकी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। आपके पास तथ्य क्या आ रहा है, वो आप तथ्य को प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हैं, दूसरे का विषय वर्णन ले रहे हैं कि ना ले रहे हैं, तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। तो मतलब वो जो नोटिस भेजा गया था उसमें आपका कोई हाथ नहीं? मुझे पता नहीं, मुझे ध्यान में नहीं कोई नोटिस। अगर आपको पता नहीं था नोटिस आपके लिए मतलब वो भेजा गया, तो आप फोन करके कह देते कि भाई ये क्यों भेजा आप, मुझे रुकवा भी तो सकते थे। मुझे उन्होंने पूछा होता तो मैं जरूर उसमें कोशिश करता। भेजने के बाद आपने कुछ नहीं कहा कि हाँ भाई ये क्यों भेजा? मुझे ललित जी ने बोला नहीं कि आपने मुझे नोटिस भेजा, मैंने आप ही से पहली बार सुनी ये बात। अच्छा, आपको अभी तक पता ही नहीं था कि भाई नोटिस भेजा हुआ है? मेरे ध्यान में नहीं है ऐसी कोई बात। नहीं, मैं ठीक है, मानता हूं एडवोकेट हो आप, मेरे ध्यान में कोई ऐसी बात नहीं, ललित जी को कोई नोटिस गया, नॉट एट ऑल लाइक इट। देखें सर, खबर चली है पूरी मीडिया में, सबको पता है नोटिस भेजा गया है। देखें, मेरी आपसे भी अनुरोध है सौरभ जी की आजकल, अभी तो आपने माना, आपको पता है। मैंने आपको बोला मुझे कोई नोटिस, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात भी सुन लें। मैंने कुछ न्यूज उनकी देखता हूँ, वो बड़ी अच्छी जिसे कहते हैं फेयर रिपोर्टिंग करते हैं। ललित जी को पर्सनल आपने कहा, उनको हमारे नोन मित्र हैं, अगर उनको कोई ऐसी परेशानी होती है तो मुझसे बात करनी चाहिए थी, ना कि आपको वो सवाल पुट करके और यहाँ पे जनता ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। रिस्पॉन्ड ये सवाल किसी के नहीं है, ये हमारे खुद के लिखे गए जो हमने ऑब्जर्व किया सोशल मीडिया पे। की बात कर रहे हैं, मैंने कहा उनको मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। ऐसा कोई हमारा कोई, मैं दरवाजा बंद रखने में यकीन नहीं करता, हम खुले मन से बात करते हैं, मुझसे कोई बात नहीं। तो इनका जो है उस नोटिस भेजने पर कोई भी हाथ नहीं था। अगले इल्जाम की तरफ बढ़ते हैं। अगला इल्जाम ये कि आपके पास, यानी कि आरएस पठानिया जी के पास सरकारी जमीन है अच्छा, या नहीं, और अगर है तो कब वापस करेंगे? अच्छा किया आपने, पूछ लिया। अच्छा किया आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पुट किया। आपके ध्यान में रहे, मैंने भी आपको, आप जरा जल्दी में लग रहे थे, ठीक है टाइम थोड़ा रहता है। मैंने पहले एक इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, फिर मैं एमएलए बना और जीता। मेरे एमएलए बनने पे एक फॉल्स एफआईआर जिसे कहते हैं लोगों में फ्लोट की गई उसमें। अच्छा, वो थाना रामबाग लिखा गया, वो नकल मारने में भी गलती लिख गई, लोगों को कहा इसके ऊपर पता नहीं कौन सा को 430 का केस है, बट पीपल बिलीव्ड मी। अब जो जिला परिषद का चुनाव था, मेरी श्रीमती और
हर्षदेव जी की श्रीमती मंजू सिंह जी का हाई वोल्टेज कॉन्टेस्ट था और वो ऑल वर्सेस वन था। ऑल वर्सेस वन 2 ही कैंडिडेट थे और सारा जिसे कहते हैं साम दाम दंड भेद लगा के वो जीतने की कोशिश की जा रही। जिस दिन वोट पड़ने थे उसके एक दिन पहले ही सरकारी जमीन निकलनी थी क्या? अच्छा, जिस दिन वोट पड़ने उसने एक दिन पहले मतलब सरकारी जमीन है या नहीं? हाँ, सुन ले मेरी बात, मेरे ध्यान से सुन लें। 2400 हेक्टेयर जमीन, 2400 हेक्टेयर जमीन मेरे दादा के पास थी। ठीक है, 3 मकान थे हमारे 1947 से पहले। ना वो जमीन आज हमारे पास है, ना वो मकान हमारे पास है। अरे छोटा सा एक पीस ऑफ टुकड़ा है, आप उसमें भी विषय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें नॉट एट ऑल कि मैंने सरकार की, अरे सरकार ने मेरी 2300 कमा, जिसे कहते हैं 2400 में से 2300 कमा बिना किसी हेक्टेयर जमीन, बिना किसी 1 रुपया जुर्माना देके मुझसे ले ली। अब एक स्टोरी बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं फिर रिपीट करूंगा। मैं इससे बढ़ के जाता हूँ। कई लोग कहते हैं मैं नहीं, मेरे भाई के नाम है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माता जी, किसी के नाम नहीं, और अब मेरी वाइफ भी, हम 5 लोगों के नाम सरकारी जमीन का एक, जिसे कहते हैं कोई इंच भी कोई जमीन। अब मैं इससे भी आगे बढ़ूंगा। नहीं ठीक है, सुन रोशनी की कोई 1 इंच भी कोई जमीन या जंगलात की कोई इंच भी जमीन मैं आपको अभी आपके फोन पे सप्लाई कर दूंगा। अभी वो जो आरटीआई क्वेरी, और आपको भी कसम लगे आपने अपने चैनल पे वो चलानी है, जो रिस्पॉन्ड किया है एसीआर उधमपुर ने, मैंने भी उससे रिस्पॉन्ड में लिया है। मैंने एसीआर उधमपुर से रिस्पॉन्ड लिया हुआ है कि मैं, मेरी वाइफ, मेरा पूरा परिवार, कोई सरकारी, कोई रोशनी, कोई फॉरेस्ट का 1 इंच भी मेरे पास नहीं। मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? जिला एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एसीआर। ये आप अपनी स्क्रीन पर अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये सर ने कागजात जो हैं दिखा दिए हैं। तो आपका कहना है कि रोशनी लैंड स्कैम में या कहीं भी कोई भी सरकारी जमीन आपके पास? दिस वाज अ चुनावी स्टंट। और जिला परिषद के चुनाव में एक छोटा, जिसे कहते हैं, एक हथकंडा था जो औंधा मुंह के बाहर पड़ा। पीपल नो भी, लोग जानते हैं मुझे, तो ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। ओके, इल्जामात का सिलसिला इसी के साथ सर खत्म होता है और अब बढ़ते हैं हम अफवाहों की तरफ। और अफवाहें तो भाई कुछ भी चल पड़ती है, कुछ भी चल पड़ती है मार्केट। तो कभी आपसे ही पूछना चाहूंगा मैं, आपको अभी प्रेजेंट अपने बारे में कौन सी अफवाह जो है सुनने बड़ी चलती है? क्या बात है उसमें? मैं जो हूँ वो मैं हूँ। ठीक है ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन कई बार हंसा आता है और कई बार दुख भी होता है यार, कि कैसी कैसी बातें मार्केट में जो एक प्रतिद्वंदी, जिसे कहते हैं, आगे पीछे करने की कोशिश कर जाते हैं इसमें। ठीक है, तो इसी के साथ अफवाहों की तरफ बढ़ते हैं। और पहली अफवाह आपके खिलाफ ये है कि बीजेपी आपको हर्षदेव के खिलाफ लड़वाने वाली है। ये अफवाह भी चल रही है, लड़वाने वाली है हर्षदेव के खिलाफ। देखिए, मैंने राजनीति, पॉलिटिक्स कभी भी किसी के साथ पर्सनल होके होता नहीं कभी, और कोई पॉलिटिकल पार्टी भी किसी बाई नेम करके किसको उसके खिलाफ लड़वाना कभी करेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठित एक कार्यकर्ता हूं। और आपके ध्यान में रहे कि रामनगर विधानसभा की अब 2 विधानसभाएं बनी हैं। एक रामनगर विधानसभा रिजर्व है और दूसरी विधानसभा जिसमें मेरा वोट, मेरी तहसील, मेरा क्षेत्र, जिसका नाम उधमपुर ईस्ट है। अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वो डिसाइड करेगी वो तो समय और स्थिति बताएगी। हर्षदेव जी के खिलाफ लड़ना पसंद करोगे? लेकिन मुझे को ऐसा लगता है, देखें, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठित कार्यकर्ता हूँ। जैसे पार्टी उसमें जो रोल मेरे लिए तय करेगी, मैं एक जैसे सिपाही अपने ऑफिसर का, जिसे कहते हैं, कानून मानता है, वो मेरे लिए सर्वमान्य होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं जो आप कह रहे हैं अफवाह ऐसी, ये सच होगी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इसी के साथ अगली अफवाह की तरफ बढ़ते हैं। अगली अफवाह ये है कि आरएस पठानिया जी के पास एक गवर्नमेंट बंगलो है जिसको हाईकोर्ट बार बार खाली करने का आदेश दे रहा है, लेकिन आप खाली नहीं कर रहे। देखें, आपके ध्यान में रहे, ये भी अच्छा किया आपने एक सवाल पूछ। मैं सारी चीजें अच्छी कर मेरे जो मित्र है, ठीक है, आपने मुझे मौका दिया हर एक चीज क्लैरिफाई करने का। आपके ध्यान में रहे कि हमारे एक मित्र है, वो तीसरे दिन स्टेट्स बंगलो वाली बात करते हैं। खुद ध्यान में रहे ये कौन मित्र है? मैं डायरेक्ट बातें, मैं नाम लेना नहीं पसंद, मैं डायरेक्ट बातें करता हूँ। ये कौन मित्र है जो बातें करता है आपके खिलाफ? ठीक है नहीं, खुद जब मंत्री थे तो 2 बंगलो क्लब करके 1 बंगलो बना दिया। ठीक है, 2 बंगलो बना के 2 बंगलों को 1 बंगलो। ये कौन मित्र है? ठीक है नहीं क्या? और सुने, जब 2014 में 15 में मिनिस्टर, 2005 में मिनिस्टर नहीं रहे, तो 5 से लेके 14 तक एज एमएलए उस मिनिस्टर वाले 2 बंगलों के ऊपर गैर कानूनी कब्जा किया। अच्छा। और 15 से लेके 20 तक 5 साल तक ना एमएलए ना मंत्री उसी बंगला में बैठे रहे। जब सरकार ने कहीं ना कहीं छुट्टी की, भाई खलासी कीजिए, किसी और को भी जाना है, जी की बात कर रहे हो, अब किसी और को भी जाना है, अब उनको नैतिकता का बड़ा पाठ जिसे कहते हैं याद आता है। तो एक सवाल ये। दूसरा आपके ध्यान में रहे, ये भी कृपा करके एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी, दे शुड आल्सो टेक नोट। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने 90% जो अपने बंगलों हैं
जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के पास है वो उन्होंने खाली कर दिए हैं। कुछ बंगलों इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो, ठीक है ना, आपके ध्यान में रहे कि ये कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्मली प्रैक्टिस रहती है कि जब गवर्नमेंट बंगलो है आपके पास, मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन, बिल्कुल है, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिस ये रहती है कि ये जो लेवल ऑफ जो बंगलोज हैं, जब नई सरकार आती है, नए एमएलए नई मंत्री उनको देने होते हैं तो पुरानों को खाली करने पड़ते हैं। हरदेव जी की आपने बात पहले 5 से 14 और 14 से लेके 19 तक कितने एमएलए मिनिस्टर थे जिनको बंगला नहीं मिल पाया, रोक के रखा, थाम के रखा। अब कोई एमएलए मिनिस्टर है नहीं। जो बंगलो, ये जो 5-7 बंगलोज की लड़ाई, मैं बड़ी बात करता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है, एक चीफ सेक्रेटरी, एक गवर्नर के एडवाइजर, 2 ही है यहाँ पे, वो 2 ही लोग एंटाइटल हैं इस बंगला के एंटाइटलमेंट में। इस जम्मू कश्मीर का कोई भी ऑफिस उस बंगलों के एंटाइटलमेंट में नहीं है, ध्यान रहे आपके। तो फॉर्मर एमएलएस को एज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस सिक्योरिटी कंसीडर को नया नहीं मिल गया, सिक्योरिटी कंसीडरेशंस में पहले भी गवर्नर रूल रहा, तो उन बंगलोज में जिसे कहते हैं फॉर्मर मिनिस्टर्स, फॉर्मर एमएलएस ही रहे। बात अभी प्रेजेंट का क्या है, मतलब ये बंगले खाली हो रहे हैं? बंगले आपके ध्यान में रहे, भारतीय जनता पार्टी ने 90% अपने बंगले खाली कर दिए हैं, ठीक है नहीं। और हमारा क्या विषय को भी अब जानने में लगा, लेकिन इस पे जो तथ्य मैंने आपको बता दिए कि अभी तो कोई नया मिनिस्टर आया नहीं जिसको हैंडओवर करना है। ऑफिसर एक चीफ सेक्रेटरी एडवाइजर के अलावा कोई और बंगला को उसको ले नहीं सकता, क्योंकि उसकी एंटाइटलमेंट ही ऐसी है, उसका लेवल ही ऐसा है। और तीसरा, जो आवाज उठा रहे हैं उनका भी औचित्य मैंने आपको बता दिया कि कितने के एक जिसे कहते हैं नैतिकता के जैसे मंच पे खड़े हैं, खुद अपने गिरबान पे कम से कम झांक के तो देखें। बड़ी बड़ी बंगलों की याद आ रही है भाई, खुद तो आपने 2 पकड़ के रखे, एज एमएलए भी रखे, एमएलए मंत्री ने फिर भी पकड़ के रखे। तीसरे दिन उनकी बात छोड़ना, अपना वाला बंगलो खाली हो रहा है। देखिए मैंने आपको बोल दिया कि 90-95% खाली हो गए हैं और बाकी 5-7% का भी आप बेफिक्र रहें, कोई गैर कानूनी नहीं है, नॉट एट ऑल। चलिए इसी के साथ अगली अफवाह की तरफ बढ़ते हैं। और जिस तरह से अभी भी जितने इल्जाम लगाए हमने, अफवाहें लगाई, एक नाम बार बार उभर कर एक सामने आ रहा है, हर्षदेव, एक ही नेता का। और लोगों में कहीं ना कहीं अफवाह ये भी है कि ये हर्षदेव और आरएस पठानिया एक दूसरे के खिलाफ जानबूझकर बयानबाजी करते ताकि पब्लिसिटी मिले। अंदर से सेटिंग सारी है, रात को बातें होती फोन पे। मैं अंदर से क्या, मैं बाहर से भी सेटिंग रखना चाहता हूं अपने अंदर की। क्या बात है उसमें, देखें प्रतिद्वंदी, मैंने फिर उसी पे आ जाऊं जहां तीसरी बार बोलूंगा कि चुनाव के वक्त और उसके वक्त हम सभी को समाज के लिए, देश के लिए और लोगों के लिए मिलकर काम करना चाहिए। और पब्लिक स्पेस, पब्लिक ओपिनियन और ये जो आपका कीमती जो वक्त है, ये एक दूसरे को गाली गलौज करने में किसी भी नेता को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्पॉइल नहीं करना चाहिए, ठीक है नहीं। मैंने जीत के भी कोशिश की कि भाई साहब आप 18 साल रहे, आई वांट टू, मैं सीखना चाहता हूँ आपसे उसमें। मैंने कहा मुझसे बड़े हैं, मुझसे एक्सपीरियंस्ड हैं, मुझसे पहले बहुत कुछ उन्होंने देखा है यहाँ पे, तो अपनी तरफ से कोई गांठ कभी बांधते नहीं, खुले मन से बात करते हैं। अगर ऐसे मतलब बाई चांस हर्षदेव जी आपसे बात करना चाहे तो आप मतलब ऐसे ओपन होकर कर लेंगे? कोई ऐसी बात नहीं, फिर क्या होगा, मुझे बात कर, मैं उनके पास जाऊंगा बात करें। मैंने आपको बोला जीतने के बाद टाइम मांगा मैंने उनसे। मैं फोन करूं? बिल्कुल करें आप फोन, मैं अभी ऑन कैमरा कर दूंगा। करें ऑन कैमरा, पक्का? कोई ऐसी बात नहीं। अगर हर्षदेव जी ने फोन उठाया तो अब भी ऑन कैमरा हर्षदेव जी और आरएस पठानिया जी की बात होगी, करा दें हम, ठीक है? करा दें। ओके, देखते हैं हर्षदेव जी को मैंने फोन किया, अगर उठाते हैं तो अभी ऑन कैमरा बात होगी। हर्षदेव जी का क्या रिस्पॉन्स रहेगा वो मुझे नहीं पता, पर बात हम जरूर करेंगे। करें आप बात, कोई बात। नंबर है ना आपके पास? बिल्कुल, ये कॉल उन्हीं को गया, कोई बात नहीं, उठाना चाहिए बस। हर्षदेव जी फोन उठा लो। आपने बोला होगा उनको पहले उठाने के लिए, पर उठा नहीं रहे वो फोन। ये बात अभी तो बनी है, अभी मुझे क्या पता कि कॉल करेंगे। अगर हम इस वापस गैप वैम में थोड़ी फंसते हैं, बुलाओ। नहीं, तो हर्षदेव जी ने फोन नहीं उठाया। अगर उठा दिया होता तो आज ऑन कैमरा बात हो जाती, पर इस अफवाह से सरासर जो है आरएस पठानिया जी ने इनकार कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गांठ नहीं, किसी के साथ कोई ऐसी गांठ नहीं है। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ अगली अफवाह और आज की आखिरी अफवाह की तरफ बढ़ते हैं। ये अफवाह कम, कहीं ना कहीं इल्जाम ज्यादा है। लोगों का ये कहना है कि वक्त के साथ साथ आरएस पठानिया जी जो है मतलबी हो गए हैं। और ये एक एग्जांपल के तौर पर एक हादसा हुआ था उधमपुर में, कहीं पर फेक मेडिसिन के चलते कुछ 12 बच्चों की मौत हो गई थी, और वहां पे ही साथ में कुछ ओपनिंग वगैरह की सेरेमनी थी। अब वहां पे गए थे, लेकिन वहां पे उन बच्चों के पता करने नहीं गए थे, कुछ वैसा हुआ था। ऐसा नहीं है, आपके देखें, आपको गलत फैक्ट्स फीड किए गए हैं
फीड नहीं किया हमने, ये सोशल मीडिया पर देखे। गलत है ना, गलत। अगर सोशल मीडिया देखें, सोशल मीडिया इज द मोस्ट डेंजरस वेपन। हिंदी में कहें तो भस्मासुर, बिल्कुल बिल्कुल, और इंग्लिश में कहें तो इट इज ए फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर। ओके। और मेरे जो बडिंग जो हमारे जिसे कहते हैं रिसर्चर्स हैं, तो मीडिया मैन भी है, कृपा करके सोशल मीडिया और खासकर यूट्यूब वाली इन इन्फॉर्मेशन को बिलीव मत करें, क्योंकि इनका फैक्ट चेक पहले चेक। हमारा शो का फॉर्मेट ही वही है। मैं बता दूं कि यहाँ पे आके फैक्ट चेक हो जाए, वो सवाल पूछे आपके ध्यान में रहे कि एक हिमाचल बेस्ड एक कंपनी थी जिसके एक डिस्ट्रीब्यूटर जम्मू में थे, और रामनगर से बेहद ही एक शरीफ आदमी, बहुत ही अच्छे आदमी, जो कि महाराजा के जिसे कहते हैं, उनका परिवार वैद थे उसके। अच्छा। तो उनको क्या पता, उन्होंने दवाई अपनी दुकान से वो लाई और वो बेची। कसूर तो था जिसने बनाई उसका, और उनको बेचारों को 2 महीने जेल में रहना भी पड़ा। जितने भी बच्चों का जिसे कहते हैं हुआ, मैं पर्सनली तकरीबन कोई ही घर होगा, मैं सबके घर जाके अपनी सांत्वना पेश की। सबसे पहले अगर आप डेडलाइन देखें, आई एम द फर्स्ट मैन टू एयर, सबसे पहले कहा कि इस फ्रॉड का जिसे कहते हैं आप पर्दाफाश किया जाए। मैंने फिर बोलूंगा, जिसने बेची बेचारे ने, उसको इन्होंने 1.5-2 महीने रगड़ दिया, लेकिन जिसने बनाई उसको आज तक कभी इन्होंने पकड़ा तो यानी कि वो बाहर घरों पे गए थे। एग्जैक्टली हर एक के घर पे गए। कोई ऐसी फंक्शन वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और सबसे पहले उस फ्रॉड को जिसे कहते हैं धरती से बाहर निकालने की बात ही मैंने की थी उसमें। ठीक है, देखें मैंने फिर कहा कि इस फैक्ट का, इस तथ्य का फैक्ट चेक कर लें, इसमें कोई भी सच नहीं, निराधार है बिल्कुल। चलिए, तो कहीं ना कहीं ये मेरी अफवाह झूठी है। आप अपनी तरफ से जो है उन सभी बच्चों के घर पे खुद पर्सनली जो आपने विजिट किया था, सोशल मीडिया पर ये बात जो है वो झूठी चल रही है। और तकरीबन सभी बच्चे बड़े करीबी मेरे परिवारों में से, जिनके साथ मेरा बड़ा एक पारिवारिक संबंध था, उनके साथ था बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ इल्जाम और अफवाहों का सिलसिला जो है खत्म होता है, और उम्मीद करता हूं कि हमने सही पूछा होगा और सब सही रहा सर। बिल्कुल ठीक था। और उम्मीद करता हूं कि वो जो डिफेमेशन वाली बात है कहीं इस इंटरव्यू के बाद ही ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और जैसे कि सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं एक छवि बनती जा रही थी आर एस पठानिया जी की कि अगर इनको कोई क्रिटिसाइज करता है तो ये डिफेमेशन का केस कर देंगे या नोटिस भेज देंगे, तो वो नहीं है। क्योंकि आज जितने भी हमने सवाल पूछे, बिल्कुल एक सवाल, एक आपने डिफेमेशन की बात करो, देखें संयम की बात देखें कि एक नोटेड न्यूज़पेपर, आई विल नॉट नेम, जिस पर जम्मू में बड़ी क्रेडिबिलिटी है, रोशनी के बेनिफिशियरीज की स्कीम जो थी वो 6 महीने साल पहले की वो लिस्ट निकली हुई थी। उस पर आपका नाम आया था? सुन, मेरा नाम नहीं आया। देख, मैं नॉट आपके फादर साहब, नॉट, उनका भी नाम नहीं है। सुने, जब मेरी वाइफ ने चुनाव लड़ना था उसके एक दिन पहले कौन सा लिस्ट निकला मुझे बताया ना, उस न्यूज़पेपर ने अपने फ्रंट पेज पे। और मेरा वर्शन, आई एम थैंकफुल टू द न्यूज़पेपर, उनके जो ब्यूरो चीफ है, उन्होंने न्यूज़ बिल्कुल ठीक लगाया कि पठानिया ने कहा, मैं ठीक है, मेरे खिलाफ जो लगाना, मेरा वर्शन लगा लो ना कि पठानिया ने डिसऑन किया, कोई ऐसा नहीं। लेकिन उसकी न्यूज़ जो थी वो फ्रंट था, पठानिया फर्स्ट बेनिफिशियरी ऑफ रोशनी स्कीम। लोगों के दिमाग में अभी वही है, जो छोटा कॉलम था वो वही था, वो न्यूज़ थी, कंटिन्यूड ऑन पेज नंबर सो एंड सो, वो किसी ने पढ़ी नहीं। और जिस दिन वोट थे वो न्यूज़ बड़ी कर करके, जिसे कहते हैं, पोलिंग स्टेशनों के बाहर भी लगाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, विषय बनाने की कोशिश की गई। एंड आई कुड हैव प्रोसीडेड डिफेमेशन अगेंस्ट न्यूज़पेपर। मैंने सरकार को और उस न्यूज़पेपर को भी डिफेमेशन का नोटिस दिया, बट अल्टीमेटली डिड नॉट प्रोसीड। मैंने कहा, देखें, पर्सनल होकर कुछ बात बनती थी, पॉलिटिशियंस को हम थोड़ा सा, ये आपके ध्यान में रहे, मैं बोला, हम वी शुड हैव ए थिक स्किन। छोटी छोटी बात पे प्रवोक हो जाना वो अच्छी बात नहीं। लोग खट्टी बातें करते हैं, मीठी भी करते हैं, तो कोशिश की जाती है कि जब तक टॉलरेट हो जाए। अभी तक डिफेमेशन कभी किसी पे किया नहीं, आपके ध्यान में, आपको भी बोला नहीं, मंशा पूरी थी, मंशा पूरी थी, हम पर केस करने वाले थे सर, डिफेमेशन केस, मंशा पूरी थी। लेकिन बाद में सोचा यार कि अब कहां पर्सनल करके छोड़ो, कम बट में चलता रहता है ऊपर नीचे, तो इजी एटीट्यूड है। लेकिन हम भी बहुत चला के, ये डिफेमेशन केस में बताता हूं किस बात पर हुआ था। हर्षदेव जी का हमने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कुछ बात कही थी और उस बात को हमने कैप्शन में लिखा था। कैप्शन ये था कि एमएलए का जो रामनगर है वो तो पंच बनने की भी लायक नहीं था। हमने तो नाम ही लिया था कहीं पर इनका, तो हम बच जाते। तो कहीं ना कहीं उन्होंने तभी भी डिफेमेशन केस जो है वो नहीं किया। बट एनीवेज, वो तो बहुत पुरानी बात थी। वो कुछ और तथ्य थे, पहले एमएलए भी हारे, फिर एमपी भी हारे, फिर डीडीसी उनकी श्रीमती जी भी हारी और उनके भाई साहब भी हारे, और अपने जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे हारे। एक जो उनकी जीती है बसंतगढ़ से, वो भी मेरी बहन है, मेरे साथी है, मेरी साथी कार्यकर्ता है जो बसंतगढ़ से। एक जो डीडीसी उनके साथ है ना, भी वो बड़े इंटरव्यू देती है, उनको बताए, वो मेरे साथी, वो मेरी साथी है, बसंतगढ़ से जीती है हमारी बहन अश्विनी देवी जी। वो उनकी पार्टी की को पुरानी कार्यकर्ता नहीं है, तो चलो हमारी बहन है, बनी है उस मैंडेट में, हमें खुशी है उनकी, हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं। तो अपने तो सब हारे, तो लेकिन कहते हैं भाई वो पंच भी नहीं बन सकता, तो ऐसी बात करेंगे तो फिर चलिए कोई बात नहीं, वो पुरानी बात थी। लेकिन आज की ताजा बात ये है कि इल्जाम और अफवाह जो है वो खत्म होते हैं, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके। और थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। एंड कचहरी बोर्ड बाय केएस फर्नीचर हाउस में फिलहाल आज के लिए इतना ही। यू गाइस कीप वाचिंग द बकलोल टीवी।